केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को प्रेस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 12वां रीजनल सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की जानकारी दी और बताया कि इस कार्यक्रम में कितने देश शामिल होने वाले हैं। अब अपने यहाँ भारत में जयपुर के अंदर 12वीं रीजनल जो 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी का जो फोरम, इसकी मीटिंग ये हो रही है 3, 4, 5 मार्च और अभी 2025 3 दिन की ये मीटिंग होगी। और इस मीटिंग के अंदर जैसा बताया है, इसमें हमारे इस क्षेत्र के रीजनल क्षेत्र जो इसके यूएन के मेंबर्स इस नाते से हैं, 25 कंट्रीज के लोग इसमें भाग ले रहे हैं और लगभग 500 के आसपास डेलीगेट्स फॉरेन के भी होंगे, अपने देश के भी होंगे, वो उसके अंदर शामिल होंगे। 3 दिन तक वो अपना विचार करने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्य की भी जानकारी दी और बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। सर्कुलर इकोनॉमी एक आर्थिक मॉडल है। संसाधनों का जो अधिकतम उपयोग हुआ उसके कारण से, जैसे मैंने बताया कि वेस्ट, उसका रिडक्शन और उसको रिसाइकल करना, अर्थात रिड्यूस करना, रिसाइकल करना और रीयूज करना। दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज 3R, ताकि हम उसको एक इकोनॉमी के रूप में फिर से उपयोग कर सकें। तो उस आधार पर इस इकोनॉमी का जो उद्देश्य है, उस सारे इस सर्कुलर इकोनॉमी की यूज करने वाली जो सोसाइटी है, उसके लिए रास्ते, उसके लिए टेक्नोलॉजी, उसके लिए रिसर्च, इन सब विषयों पर विचार करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया भर में जहाँ जहाँ हो रही हैं उनका उपयोग एक दूसरे देश की जानकारी में आएगा, तो उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रेस को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने स्वच्छ भारत मिशन का भी जिक्र किया और जल संकट की भी चर्चा की और कहा कि इस कमी को दूर करने के लिए पानी की रिसाइकलिंग की जाएगी, जिससे जल संकट को दूर किया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो विभिन्न इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सर्कुलर इकोनॉमी स्ट्रेटेजी के, उसमें 11 की सेक्टर्स को और एक प्रकार से इसमें तय किया गया है, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरीज, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, तो इस प्रकार के 11 सेक्टर्स को अडॉप्ट किया गया है। अमृत 2 वाटर मैनेजमेंट, सिटी वाटर वेस्टेज जो प्लान है, सिटी वाटर बैलेंस प्लान, इसके ऊपर काम करते हुए वाटर को भी ट्रीट करके उसको दैनंदिन उपयोग के अंदर हम कैसे ला सकते हैं, पार्क्स में कैसे यूज कर सकते हैं, स्वच्छता में कैसे उपयोग कर सकते हैं, इंडस्ट्री में उसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के पानी का भी एक बड़ा संकट डेली यूज की हमारी ये चीज़ है और हमेशा जितना दबाव आबादी का है उतना ही, या उद्योग का भी दबाव है उतना ही पानी की आवश्यकता बढ़ रही है। तो जो पानी एक प्रकार से हम यूज कर लेते हैं, दोबारा उसको रीयूज करना, रिसाइकल करना और रीयूज करना, ये भी उसका एक हिस्सा है। गौरतलब है कि प्रदूषण और जल संकट को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लगातार कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण और जल संकट को दूर किया जा सके। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।